हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में मान्यता है, जब तक मनुष्य की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित ना किया जाए तब तक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राजा भगीरथ भी अपने पूर्वजों के उत्थान के लिए ही मां गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर आए थे, मगर आज के वक्त में कई ऐसी अस्थियां हैं जो मां गंगा में प्रवाहित नहीं होती। उन्हीं अस्थियों को कुछ संस्थाएं द्वारा मां गंगा में प्रवाहित की जाती है। आज भी कई अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया गया। हमारे साथ मौजूद है संस्था के अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आप ये बताइए, किस तरह से आप ये अस्थि विसर्जन का कार्य यहाँ पर करते हो और आज तक कितनी अस्थियों को आपने मां गंगा में विसर्जित किया है? पिछले 22 वर्षों से, ये 23वां वर्ष है, हम लोग जो है 1,65,000 अस्थियां हम जो है अब तक गंगा जी में प्रवाहित कर चुके हैं और इस बार भी जो है 4,000 से ज़्यादा हमारी अस्थियां इधर प्रवाहित की गई हैं। हम केवल प्रवाहित नहीं करते, हम मन से, तन से और उनको सदगति मिले ये प्रार्थना करते हैं। और हम सब पूरे कार्यकर्ता हमारे सब हैं बीच में, वो तन मन से लगे रहते हैं, हम उनको सदगति प्रदान हो ये कामना करते हैं। मन में क्यों आया आपके कि इस तरह का कार्य किया जाए कि मनुष्य को भी मुक्ति मिल सके जो लावारिस अस्थियां होती हैं? बहुत पहले की बात है, 23 साल पहले की। माननीय अनिल नरेंद्र जी देवस्थान सेवा समिति के अध्यक्ष, उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो तब से हम उनसे साथ यहाँ से जो है हम विसर्जित करते आ रहे हैं लगातार। आपका क्या नाम है भाई साहब, और आप कब से इस संस्था के साथ जुड़े हो, किस तरह से आप कार्य करते हैं? मेरा नाम आनंद प्रकाश टुटेजा है, मैं सचिव हूँ इस संस्था में। एक माला बनती है, उसका पहले एक धागा होता है, फिर उसमें फूल पिरोए जाते हैं, लेकिन उस माला की शान नीचे 2 बड़े फूल रखे जाते हैं। तो हमारे अनिल नरेंद्र जी तो धागा है इस पुण्यदायी काम के, और बाकी उनकी दोनों टीमें दिल्ली हरिद्वार की, उसमें फूल हैं, और हमारे रविंद्र गोयल जी और ये सब उनके हार है। तो ये एक हार बना हुआ है जिसको हम बड़ी सम्मान की दृष्टि देते हैं और दूसरों को भी सम्मान इसी माला से देते हैं। तो हमारे श्री अनिल नरेंद्र जी और श्री रविंद्र गोयल जी, इन दोनों के सहयोग से दिल्ली की पार्टी है या हरिद्वार की सेवादार, मतलब ये सब इसी सेवा में लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बड़े किस्मत वाले होते हैं, कुछ तो अपने ही परिवार के बड़ों के अस्थियां विसर्जित नहीं करते, लेकिन ये सबकी अस्थियां विसर्जित करते हैं। तो कितने महान ये दिल्ली और हरिद्वार की संस्था है। इस चीज को महसूस करेगा तो जो इनके साथ जुड़ेगा वो भी पुण्य का भागी बन जाएगा। तो सबसे प्रार्थना ये है कि ये काम बड़ा शुभ है, हमें बड़ा अच्छा लगा जिस समय काम पता चलता है दिल्ली से आना है। हमारे रविंद्र गोयल जी, हमारे अध्यक्ष जी मेहता जी और अवनीश जी फौरन एक्टिव हो जाते हैं और सबको जोड़ लेते हैं, और एक्टिव होकर के आज ये परिणाम है कि इतना बड़ा भीड़ यहाँ लगी हुई है। ये बड़े पुण्य के भागी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही बढ़ते हुए हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं लोग बिल्कुल इस समय। इतने हमारे संस्था के गोयल जी ने और मेहता जी ने एक सोचा कि खाली इससे नहीं काम चलता, कि हमने एक कहावत है कि हम श्राद्ध करते हैं, अन्न जल भी देते हैं। तो हमारे गोयल जी ने, रविंद्र जी ने और मेहता जी ने सबसे पहले तो हम वो करते हैं, सबसे पहले मकर संक्रांति पे खिचड़ी का, अन्न का, और बहुत अच्छा लगता है। और उसमें देसी घी, बासमती चावल, ऐसा नहीं कि हम नाम करते हैं, हम श्रद्धा से कर रहे हैं। दूसरा करते हैं हम जल का गंगा शरबत का। तीसरा ये होगा। चौथा एक लोगों ने और शुरू कर दिया कि ये अस्थियां तो आ जाती हैं, लेकिन कई ऐसी डेड बॉडी पड़ी होती है जिनको कि दाह संस्कार कोई नहीं करता। हमारे रविंद्र गोयल जी मेहता जी ने ऐसा काम करा, रविंद्र शर्मा जी ने, इन्होंने कहा फंड इकट्ठा करो, और वो काम भी हमने पिछले महीने शुरू कर दिया। हमारे 2 फ्लैश लगा दिए हैं, एक जहाँ पीपल की पेड़ को मटकी फोड़ते हैं और एक जहाँ होता है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, इनके से हम लोग कितने पुण्य के भागी बन रहे हैं। हम तो इनके चरणों में ही समर्पित है। बिल्कुल, आप लगातार समाज के लिए कार्य करते हैं, इस तरह का कार्य कितना सार्थक आप इस चीज को मानते हैं? देखिए, दिल्ली से देवस्थान सेवा समिति और हरिद्वार से पुण्यदायी सेवा समिति, इन दोनों के द्वारा आदरणीय अनिल नरेंद्र जी और बाबूजी रविंद्र गोयल जी लगातार 23 वर्षों से, इस वर्ष 4,128 अस्थियां और करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख अस्थियां 23 वर्षों के अंदर जो लोगों की इन्होंने मां गंगा की गोद में प्रवाहित की है। देखिए, लोग आज अपनों को भी अग्नि देने के लिए नहीं पहुंच पा रहे, और ये सभी लोग, जितने भी लवारिस लोग हैं, उनकी अस्थियां एकत्रित कर लेकर आते हैं और पूरे विधि विधान के साथ आज इन्होंने मां गंगा के अंदर उनका अस्थि विसर्जन किया है। और 1 हफ्ते बाद उसका हवन, पूजन और तर्पण करके बकायदा जितने भी लोग हैं उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हुए ये उन सभी की अस्थियों की मोक्ष के लिए भी कामना करेंगे। तो बहुत ही पुण्य काम है और मैं इसके लिए अपने अनिल नरेंद्र जी और बाबूजी रविंद्र गोयल जी को बधाई देना चाहूंगा। तो आप मानते हैं इस तरह का कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे
आज भी उन्हें मोक्ष की तलाश है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और सबसे बड़ी बात ये कार्य पितृपक्ष में किया जाता है। सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में हमारे जो पितृ हैं वो धरती पर होते हैं इस समय में, तो पितरों के निमित्त जितने भी लावारिस लोग हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन करके उनकी मोक्ष प्राप्ति की कामना करना एक बहुत ही पुण्य का काम है, जिसको लगातार ये दोनों संस्थाएं कर रही हैं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई साहब, और आप कितने वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं? मेरा नाम अनिल नरेंद्र है। मैं श्री देवोत्थान समिति का अध्यक्ष हूँ और ये काम हम 22 वर्ष से कर रहे हैं और इस वर्ष हम 4000 से ऊपर अस्थियाँ लाए हैं। वैसे अब तक हम 1,65,000 से ज़्यादा अस्थियाँ का विधिगत विसर्जन यहाँ पर कर चुके हैं। बाकी सब ने बताया है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हमारा एक उद्देश्य अपने युवाओं में अपने बुजुर्गों के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल बड़ा तेजी से समय बदल रहा है। जो युवा पीढ़ी है वो पुरानी बातों को भूलती जा रही है और हमने तो यहाँ तक देखा कि कई शमशान घाटों में संपन्न परिवारों के बच्चे जो हैं वो माँ बाप की अस्थियाँ लेने नहीं आते। वहीं से दरअसल ये शुरू हुआ सिलसिला। तो आप किस तरह से इन अस्थियों को अपने पास कलेक्ट करते हो और कितनी अस्थियां आपके पास साल भर में आ जाती है? देखिए, ये हर साल अलग अलग संख्या होती है। इस साल 4128 एकत्रित हुई है विभिन्न घाटों से, दिल्ली के भी, एनसीआर के भी। अभी कुछ वर्ष पहले तो पाकिस्तान से भी आई थी, तो पाकिस्तान से भी आना, 2 बारी पाकिस्तान से अस्थियां आ चुकी हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि हम इस अभियान को तब तक चालू रखें जब तक कि घाटों में 0 अस्थियां नहीं बचती। इस कार्य के लिए क्या आपके वॉलंटियर होते हैं या कोई अलग से लोगों को आपके द्वारा लगाया जाता है जो अस्थियां शमशान घाटों से कलेक्ट करते हैं? नहीं है, पूरी टीम है। बगैर टीम के तो इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। पूरी टीम है, वॉलंटियर्स हैं और हम गैर राजनीतिक हैं। हम इसमें राजनीति नहीं होने देते। प्रोसीजर क्या रहता है, किस तरह से आप ये अस्थियां अपने पास कलेक्ट करते हैं? विभिन्न घाटों से मिलते रहते हैं, उन लोगों से पता लगा रहता है कि भाई कितनी अस्थियां कहाँ पर हैं। फिर धीरे धीरे जब इतने सालों में प्रसिद्धि हो गई तो घाट के लोग भी हमारे से संपर्क करते हैं कि यहाँ हमारे पास भी है, तो जुड़ने के लिए भी बहुत से लोग बताते हैं। कैसा लगता है जब आप इस कार्य को करते हैं, कितनी शांति आपके मन में प्राप्त होती है, क्योंकि इस तरह का कार्य हर कोई नहीं करता है? देखिए, हमारे को कोई मनुष्य की कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, ना हम मनुष्य की किसी सर्टिफिकेट के लिए करते हैं। ऊपर वाला देख रहा है, वो फैसला करेगा कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और जब तक वो कहेगा करो तब तक करते रहेंगे। माँ गंगा में अस्थिया विसर्जन होने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है मनुष्य को, तो कहीं ना कहीं एक सार्थक भी आपकी ये पहल है और लोगों को भी इस काम में आगे जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए, बहुत जुड़ना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हरिद्वार में भी लोगों को बहुत जुड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी भी हरिद्वार से रिस्पांस ठीक नहीं है। क्या चाहते हैं आप हरिद्वार से? चाहता हूँ कि जनता पार्टिसिपेट करे इसमें, इस शुभ कार्य में साथ दे। और क्या करेगा, हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धक ही करेंगे ना। तो इस उत्साह, ये तो गोयल साहब और अवनीश जी और टुटेजा जी और इनके सबकी संस्था है जो हर बारी मैनेज करती है यहाँ पर वो जो पब्लिक का रिस्पांस होना चाहिए हरिद्वार में वो नहीं है। और ये क्या इसके लिए जागरूक भी करने की जरूरत है उन लोगों को? देखिए, कुछ थोड़ा सा
वातावरण चेंज हो रहा है। हरिद्वार में नहीं, सारी वर्ल्ड में चेंज हो रहा है, सारे हिंदुस्तान में चेंज हो रहा है। तो धर्म कर्म की तरफ ध्यान जरा थोड़ा कम हो रहा है। धर्म कर्म के नाम पर पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, धर्म कर्म कम हो रहा है। आगे की अगर बात की जाए आपसे, आगे का आपका क्या लक्ष्य है भविष्य में इस तरह के और कार्य करने? उस दिन तक चल करेंगे जिस दिन तक शून्य नहीं हो जाएगी। लक्ष्य है 0-80। जिस दिन घाटों में 0-80 हो जाएगी उस दिन बंद कर देंगे। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, इनके द्वारा जो ये कार्य किया जाता है, इनके मन को भी संतुष्टि होती है और भविष्य में भी इस कार्य को ये निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि किसी भी अस्थि का विसर्जन अगर ना हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और इन अस्थियों को जगह जगह से इनके वॉलेंटियर लेकर आते हैं और फिर हर साल हरिद्वार में इन अस्थियों को विधि विधान से विसर्जित किया जाता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।